Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is yet another episode of the Hot Review, all the way from. मैं तो कराची में हूँ, आमना लाहौर में. अस्सलाम वालेकुम आमना. जी वालेकुम अस्सलाम हसन थैंक यू एवरीबडी थैंक यू हसन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बेयरिंग विद मी आई रियलाइज कि कल की वीडियो में वी रिकॉर्डेड वेरी लेट एट नाइट तो बहुत डार्क लाइट थी। तो आज हमने सोचा कि ज़रा सा जल्दी करें, ज़रा सी रोशनी मिल जाए। एंड ऊपर से थिंग्स आर अ बिट बेटर टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई अल्हम्दुलिल्लाह. हैव गॉट सम स्लीप एंड फीलिंग बेटर एंड बस थिंग्स आर मोर इन कंट्रोल नाउ। या अल्हम्दुलिल्लाह. 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 आमना देखें, आप अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जान है यार. आपके लिए कोई ओ टेंशन की बात नहीं. आप परेशान ना हो बिल्कुल भी. और शुक्रिया, हमारे बहुत जो शुक्रिया। प्यारे व्यूअर्स हैं वो हमारी सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को बहुत अच्छे बखूबी समझते जी हैं. हमेशा जी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा एक्नॉलेज करते हैं कि हम डिस्पाइट ऑल ऑड्स उनके लिए जी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आते हैं. सो जी अ बिग जी। थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स अराउंड द वर्ल्ड जो कि हम्म। इतना हमें प्यार भेजते मैं रहते हैं. आपको एक बात बताऊं कि शायद बहुत लोगों को लगता हो कि जैसे ये हमारा काम है या हमारा प्रोफेशन है या करियर है या हमारी रोजी रोटी है, इसलिए हम इतना दिल लगा के करते हैं। मगर जब वो सब जगह अपनी जगह जरूर ठीक है वो बातें, बट द फैक्ट इज दैट देयर इज फॉर मी एक तो आई आई लव व्हाट वी बोथ लव व्हाट वी डू राइट। और दूसरा ये कि आई जस्ट फील के जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव ऊंच नीच आती रहे, एक अगर काम आपका ऐसा है ना जो कंसिस्टेंट है, तो वो एक किस्म का कोई बड़ा बैलेंस और वो लेके आता है लाइफ में कि कुछ भी हो जाए आपको पता है ये आपने करना है। तो इट्स समहाउ वेरी रियश्योरिंग एंड कामिंग कि थिंग्स आर स्टेबल। सो आई डोंट नो इफ दैट आई मेक एनी No, सेंस एट ऑल। it's also very therapeutic at times because आपका एग्जैक्टली जो भी चल रहा एग्जैक्टली होता है जिंदगी में यही और बात है। सारी हाँ चीजों से हाँ हाँ वो घंटे 1.5 घंटे के लिए आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता हाँ है और फिर हमारा बिल्कुल। नेचर ऐसा है कि हम बात करते करते थोड़ा सा लाइटन अप भी हो जाती हैं चीजें. आज आपको पता है, लेकिन मेरे पास कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लाइटन अप कर दें शायद फिर आपको। लाइटन अप तो नहीं करेंगी आज. तो कल आपने मुझे कहा कि मैंने बहुत तनकीद की ड्रामों में, तो फिर होल्ड माय, जी वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, होल्ड माय बियर. तो मैं तो ओके बियर होल्ड योर बियर बियर। मुझे हाँ पता नहीं क्या होती है, वो लेकिन क्या होती है? हाँ मैं हाँ कहूँगा होल्ड माय फोन. मैं बताता हूँ हाँ फिर आपको कि क्या होते हैं फिर तनकीद के हाँ मतलब. हाँ हाँ। बहरहाल वो पंकल अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक जी जी ठाक जी हैं, मच बेटर खैरियत से मच हैं. बेटर अल्हम्दुलिल्लाह मच और बेटर। लाहौर का मौसम भी आपको अच्छा लग रहा है, ये ना मुझे ज़्यादा मौसम का गर्मी कोई है. पता नहीं है, जब से मैं आई हूँ मैं घर के अंदर हूँ। घर के और अंदर. ज़्यादातर हम गए तो हॉस्पिटल तक, वहां से तो वापस। घर के अंदर भी मौसम तो तो पता ही लग जाता है. आप ना ताड़ा की रात की नहीं बात नहीं है. पता चलता मैं कि ठीक है अच्छा है, तो इट्स फाइन आई मीन। या ठीक है. ठीक है. तो जी। ख़वातीनो हज़रात, बजाय ये कि हम बात लंबी करें, क्यों ना हम ड्रामों की ओर, यार तेरी एक ओर. जब इससे पहले कि मैं जरा सा बता दूं कि हमारे पास आज तीन तीन चार ड्रामे हैं हमारे पास। हाँ. जैसे हमने आपको कल बताया कि हमारे पास बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट की दो किस्तें हैं। जी बिल्कुल. हमारे पास शिद्दत की दो किस्तें हैं। जी और बिल्कुल. हमारे पास एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, जान से प्यारा जूनी, उसकी पहली किस्त को हम रिव्यू करेंगे। जी और बिल्कुल. हमारे पास खुशबू में बसे खत की एक किस्त है जो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सकी, लेकिन आप उस पर जरूर। आपने आई एम फिर नहीं सॉरी। देखा खुशबू में बसे खत? मैंने नहीं, आप मुझे माफ करेंगे कि जरा सा टाइम मेरे पास कम था, लिमिटेड था। नहीं और देखें, क्योंकि आप कल रात को आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइस है. आपने एक ही ड्रामा कटाया इस सारे में, बाकी आपने देख लिए हैं, तो अब मैं इस ऐसा पे ही है, क्या ऐसा ही है। क्या तबसरा और करूं. मैं जबकि कल रात को ना आई हैड टू स्टे अवेक बिकॉज अब्बू की शुगर चेक करनी थी आफ्टर हाँ. एवरी लाइक 1.5 आवर। तो अब्बू को मैंने ये कहा कि अब मैं जागी भी हूँ 3-4 बजे तक, मैं चेक करती रहूंगी, तो आई जस्ट वॉच माई ड्रामाज। तो वो मैंने देखे, मैंने बर्न थ्रू देखा ये, फिर उसके बाद मैं सो गई तो मेरी आंख लग गई, मैंने कहा मैं और नहीं देख सकती। तो लेकिन यार ड्रामों के अलावा एक टीजर आया है, अभी अभी रिलीज हुआ है, नेवर सीन बिफोर। कौन सा वाला? नेवर सीन बिफोर टीजर जो लग रहा है ऑफ दानिश इन अ ओह कम्प्लीटली न्यू यस न्यू यस एवतार, कम्प्लीटली यस न्यू एवतार। यस. और मैं मगर मुझे पता है कि आप क्या कहेंगे कि ओहो दानिश ने फिर वही रोल कर लिया, और ओहो दानिश और हिबा का ये जो कहानी है बिल्कुल लग रहा है जो दीवानगी जैसी कहानी है। नहीं है. मगर यार मैं इन ऑल सीरियसनेस हसन मैं आपको एक बात कहूँ, हाँ कहे ना. मैं दानिश तैमूर के खिलाफ ना कुछ नहीं सुनूंगी अब। क्यों? मैं नहीं सुनूंगी वजह. बस। वजह. मैं नहीं सुनूंगी बस। वजह. I appreciate the man and I admire the man and as an actor as a star। और मैं अब आपकी टस से मस हो जाए ना, ये जो नौशेरवान है ना, नौशेरवान ये उसका नाम है कैरेक्टर का, नौशेरवान हाँ. की मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। वजह वजह क्या हुई?
मैं नहीं वजह बताना चाहती, मैं नहीं क्यों? सुनूंगी कुछ। अरे यार ये क्या बात हुई, वजह क्यों नहीं बताना चाहती? अभी आप मेरा एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे ना, इसलिए आपको नहीं पता कि अच्छा, मैं सीरियस हूँ या सार्कास्टिक हूँ। यार ये तो ये दूर डिस्टेंस में रिकॉर्ड करने का ये एक मसला है कि मैं आपका एक्सप्रेशन नहीं जी देख पाता। जी जी जी, अब लोग बिल्कुल हैरान होंगे कि बिल्कुल। ये लोग रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, वो एक टेक्निकल चीज है, वो आपको फिर किसी दिन बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लाइटली हाँ कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जिस के थ्रू हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं। जी तो बट या व्हाइल रिकॉर्डिंग आमने एंड आई कांट सी ईच अदर, जी, वी कैन ओनली हियर ईच अदर। तो ये वी कैन मेरी और ओनली हियर आमना की ईच अदर। केमिस्ट्री देखिए आप, हम एक दूसरे को सुन के कितना रिव्यू कर लेते जी हैं चीजों का, पकड़ जी। लेते हैं एक दूसरे की बात। एनीवे आमना, चलते हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ, और जी, आपके 2 इंटरव्यूज आए इस हफ्ते माशाल्लाह, वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ शुक्रिया यू। हॉट बाइट्स के शुक्रिया। बड़े टॉपिक इकट्ठे हुए हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह जी ताला कल आप थोड़ा सा और टाइम निकालेंगी तो हम इंशाल्लाह, हॉट जी बाइट्स बिल्कुल भी अपने बिल्कुल प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद होपफुली इंशाल्लाह ताला यू विल बी बैक ऑन संडे आई सपोज, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इंशाल्लाह तो बैक ऑन आई संडे, मंडे से विल बी रेगुलर। मंडे से विल बी रेगुलर, एंड जस्ट टू लेट यू गाइस नो, आमना और मैंने दोनों ने दगाबाज दिल देख ली है, हमने साथ बैठ के जी देखी, और जी हमने एक ऑलमोस्ट खाली सिनेमा में देखी, क्योंकि हमारे पीछे आई जी थिंक 4-5 लोग बैठे हुए थे और आगे 2 लोग बैठे हुए थे। तो क्या जी। एक खाली ऑलमोस्ट नियर एम्प्टी सिनेमा में फिल्म देख के हमें फिल्म अच्छी लगी, बुरी लगी, हम्म हमें मजा आया, नहीं मजा आया, ये हम्म पूरी डिस्कशन आपके साथ हम बहुत जल्द शेयर करेंगे, होपफुली हम्म इंशाल्लाह ट्यूसडे को। बट वी वांट टू मेक हम्म, दिस कॉन्वर्सेशन अ बिट मोर एंगेजिंग एंड फन, तो इंशाल्लाह जब आमना वापस आ जाएंगे संडे को तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको आगे चलते हुए नजर आएगी। संडे को इंशाल्लाह आपको एपिसोड 3 मिलेगी हमारे दुबई सीरीज की। वेरी जी। एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज ये जो है इसमें हम पानी में निकल गए, आपको पता है आमना का पानी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और जी। मैंने कुछ ऐसे विजुअल्स और सीन्स देखे वहां पे जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तो जब आप वीडियो ओह, देखेंगे तो आपको पता चलेगा जल कि परी क्या तो नहीं हुआ। आपने देख ली पानी में? नहीं, आपको लेके मैंने कुछ ऐसे विजुअल्स और ओह सीन्स देखे। ओह ओके भूल गई आप, ये याददाश्त से हमना कमजोर हो जाती है, मैं क्या करूं, वक्त के साथ ओके साथ आपको याद नहीं रहता कि आप ओके यॉट के ऊपर आमना ने ऐसा क्या किया कि मैं उनको देख के ओके। दंग रह गया, मेरा रंग फक हो गया उनको देख के। मैं- I'm just wondering where you're going with this, but okay, ठीक है मैंने कहा ठीक ऐसा है। क्या हुआ, तो ये आप हम्म देखेंगे हमारी एपिसोड 3 में। वक्त हो हम्म जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे रिव्यूज का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। जी आमना, जी हसन, आप कहाँ से शुरू करना मैं चाहेंगे? आपको बता दूं खुशबू में बसे खत में क्या हुआ है। बता दें, हाँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक स्लीप ओवर हो रहा है अहमद जरियाब के घर में, याद है आपको? याद है। तो हुस्ना जो है वो लाइव चली जाती है अपने इंस्टाग्राम पे अहमद ठीक है जरियाब के घर जाके उनके साथ बैठ के, ठीक है और वहां पे वो ठीक है। कहती है अपने सारे व्यूवर्स को कि आपको, जैसे मैंने एक बार बताया था कि मुझे इश्क हो गया किसी के साथ, तो मैं आज आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ओके। और साथ ही वो अहमद जरियाब की तरफ कैमरा करती है और कहती है ओह, ये वो शख्स नहीं है जिनसे मुझे इश्क हुआ है, लेकिन इनकी ओह, शायरी से मुझे इश्क हो गया अलबत्ता। और ये उसका एक तरीका था, गिमिक था, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का अपने और अहमद जरियाब को साथ बड़ी लेके। तेज है अपनी बहुत तेज हुस्ना जो निकली। है, वो क्लिक बेट, उसको एडवाइस उससे ले सकता है बंदा। हाँ, बड़ा उसने कमाल का क्लिक बेट एक हम्म किया, और उसके वो देखते देखते व्यूवर्स और वो लाइक्स और वो सब आ रहे थे। तो साथ में वो कहती है कि क्योंकि अहमद जरियाब इतने बड़े शायर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ आरा की किताब से वो कोई आपको शायरी, गजल, कुछ अशार पढ़ के सुनाए। अच्छा। तो जहाँ आरा को भी वो वीडियो में ले आती है, तो इस तरह जहाँ आरा की जो पोइट्री है वो भी प्रमोट होगी, क्योंकि अहमद जरियाब उसको पढ़ के सुनाता है कुछ शायरी। अब वो शायरी जब पढ़ रहा होता है, शेर कुछ पढ़ता है, तो अहमद जरियाब को एकदम झटका लगता है कि ये कहता है जहाँ से तुमने लिखा है, क्या हुआ है, ये तुमने लिखा है। और एपिसोड के एंड में उसकी जहारा से बात भी होती है कि मैंने तुम्हारी शायरी के बारे में तुमसे कोई बात करनी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि अहमद That he जरियाब ने शायरी, recognizes, हाँ, कि ही रिकॉग्नाइजेस कि हाँ, ये शायरी the किसने mothers, की है, असल हाँ, में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है जहारा और उसकी माँ की, जहाँ वो कहती है कि मुझे जहारा बिल्कुल समझ में नहीं आती, ना उसका रिलेशनशिप विद अहमद जरियाब समझ में आता है। एंड मुझे ये लगा कि वो हमारे जज्बात की और ओपिनियन की अक्कासी कर रही है उस वक्त, बिकॉज एग्जैक्टली वो यही कह रही होती है कि कभी वो अहमद जरियाब के साथ यूं होती है, कभी वो यूं होती है, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। नहीं So I तो think आप that ये was, बताएं कि ये what number of episode was this? I think this is episode number 23 or तो 24. इसमें कोई किसी किस्म की कोई क्लैरिटी या एनीथिंग दैट इज न्यू
to the viewer between their relationships or हाँ, their जब character जब arcs? जब Anything? जहाँ आरा और हुस्ना की ये कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो उसमें हुस्ना जहाँ आरा को यही बता रही होती है, जहाँ आरा उसे कहती है हुस्ना को कि तुमने क्या किया, क्यों किया ऐसे लाइव जाके, और वो तो हुस्ना कहती है कि देखो यही तो है, एक कंट्रोवर्सी चाहिए होती है आपको मशहूर होने के लिए। तो जहाँ आरा कहती है कि यू नो व्हाट आर पीपल गोना थिंक अबाउट अस। शी इज लाइक डजंट मैटर, अब हम लोग स्टार्स बन गए हैं, अब हम सेलिब्रिटीज बन गए हैं, इट डजंट मैटर लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, जितनी जिसके बारे में कंट्रोवर्सी होती है उतना बंदा मशहूर होता है। और तो जहारा कहती है भाई तुम तो बड़ी तेज होगी हो, शहरियार तो कहती है ये शहरियार को नहीं तुमने देखा, उसने किस तरह पेनी को मेरे साथ फजूल टिकटॉक बनाता रहा, और असल जो गुर की बात थी वो पेनी को बता दी कि कंट्रोवर्सी से सब कुछ होता है, और अब देखो पेनी कितनी मशहूर हो गई है। सो शहरियार से मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। सो एक तरह से आपको ये फर्दर क्लैरिटी मिलती जा रही है कि इट्स नॉट लाइक कि आपकी जो हुस्न है उसको कोई हेड ओवर हील्स मोहब्बत या इश्क आशिकी हो गई है उसके साथ, अहमद ज़रियाब के साथ, बल्कि एक जगह उसने कहा भी है कि अहमद ज़रियाब और कौन हम उम्र है, एक ही एज ग्रुप के हैं, उसकी माँ मेरे वालिद नहीं जहारा की माँ, क्योंकि परवेज उससे okay. पूछता है ना कि तुम क्या कर रही हो, यू नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, तो कहती है हाँ कुछ नहीं। और फिर परवेज और हुस्ना का भी सीन था जिसमें परवेज उसको कहता है कि प्लॉट देखने चलें, तो हुस्ना कहती है हाँ हाँ चलो, और वो परवेज की दुकान पे शॉपिंग कर रही होती है। तो परवेज अपने आप से फिर एक वो उसको एक वॉइस ओवर होता है कि वो जो छज्जोबाजी हैं जो भी हैं वो, कि वो एमी मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं और मेरा दिमाग ख़राब कर रही हैं, वो जेलस होती हैं, हुस्ना तो मेरे से ही प्यार करती है। ओके तो ये सब चल रहा है। पेनी और वो जो है जो गैंग है उनको शहरियार के अपार्टमेंट से भी निकाल दिया है, उसके वो जो भी था उसका। अच्छा, अब वो कहाँ गई बेचारी? अब वो आर्ट्स काउंसिल पे आ गए के दरवाजे पे, और वहाँ पे उन्होंने प्लान ये किया कि आर्ट्स काउंसिल पे तो इतने इवेंट्स होते रहते हैं, खाना पीना सब कुछ चलता रहता है, तो खाना पीना हम यहाँ पे कर लिया करेंगे, और रात को मैं अपनी गाड़ी में सो जाया करूंगी, आप लोग भी फुटपाथ पे कहीं सो जाया करेगा, या फिर कराची में इतनी सारी खाली बिल्डिंग्स हैं, हम किसी चौकीदार को 100-200 रुपए दे के 400-500 रुपए दे के तो अंदर वहाँ पे पार्क करके गाड़ी और वहाँ पे रह लिया करेंगे या कुछ कर लिया। ओके Which is to say, I don't know, पता नहीं वो मतलब है कि अपना और भी doesn't चीजें sound होती है, very क्लैनलीनेस होती है, smart. टॉयलेट जाना हाँ होता है, exactly बाथरूम जाना होता है, exactly. बट वो सब आई थिंक आर्ट्स काउंसिल जिंदाबाद। और Penny seems like a reasonably clean and hygienic person, so okay. Yeah. I mean all her Okay. sarees and everything, तो मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी में से कैसे रह के exactly. सर्वाइव करेगी। ठीक है But ये चलो सब okay I'll watch it from next week. मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था बट मैं दोबारा yeah ठीक है, okay. not a bad ठीक है। watch, I mean it's not a bad watch, ठीक है but it's ठीक also है not like कि वो बहुत not a कुछ great आपने मिस watch. कर हाँ दिया, got it आपने ऐसा नहीं understood. कि आपने कुछ बहुत मिस कर दिया, बट ठीक है आप देख लो। समझ गई Moving on to Amna ji, then Buns Road ke Romeo Juliet. No, why don't we do the new drama first? You want to do the new drama first? हाँ I do. I have मैंने अभी things to देखा say तो about it, and so I was so hoping let's say it because it's fresh in my mind. So जान से प्यारा जूनी जो है उसको टैकल करते हैं पहले। ठीक है, कर ले। जी, तो जान से प्यारा जूनी जो है वो नया ड्रामा शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता किस चैनल पे, और हम टीवी पे शुरू हुआ है क्या? हम टीवी पे शुरू हुआ है लेकिन मुझे ये पता है कि इस ड्रामे में जाहिद अहमद हैं जो कि टाइटल कैरेक्टर है, टिचुलर कैरेक्टर हैं, जिनका नाम है जुनैद, जिनको उर्फ प्यार से जूनी। जूनी हम उर्फ जूनी। और इसमें है जी लीड कास्ट में है हिरा मानी जिनका नाम है हुस्न आरा, और हम देख रहे हैं मामिया शाह जाफर को जो कि जी। प्ले कर रही हैं मिना ही नाम है ना उनका कैरेक्टर का, I think so. I मेरे think ख्याल so. है मिना जी। तो ये 3 किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द, और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो बहन है जूनी की जो कि उनका रिश्ता कराना चाहती हैं, और जूनी को दिखाया गया है कि जैसे वो बहुत एक लोनली और बहुत एक डिप्रेस्ड ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन कैरेक्टर हैं, और वो पसंद करते हैं बहुत हुस्न आरा को। हुस्न आरा जो है शी इज़ वे बियॉन्ड हिज लीग, और वो हमें प्रोमो में नजर भी आ गया कि जब वो पेशकश करेंगे शादी की तो हुस्न आरा उनको उनकी औकात दिखा देगी। जो मामिया का कैरेक्टर है मिना, उनका जहाँ रिश्ता हुआ हुआ है वहां से भी रिजेक्शन आ गई है, बिलाल साहब ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 2 रिजेक्टेड सोल्स जो हैं वो एक हो जाएंगे। मगर ये है कि ड्रामे की पहली किस को लेके आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं ड्रामे की पहली किस को ये कहना चाहूँगा कि इस पहली एपिसोड के जो हीरो हैं वो मेरी नज़र में इस ड्रामे के डायरेक्टर मीर सिकंदर हैं,
ठीक है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने मीर सिकंदर का पहले कोई काम देखा हो, तो माजरत अगर मेरे से कोई कोताही हो जाती है। लिखा है इसको आलिया बुखारी ने। अब इसमें दो चीज़ें आमना, आलिया बुखारी साहिबा की जो तहरीर है अगर आप देखें तो कैरेक्टर्स ऐसे नहीं है कि जो हमने पहले कभी ना देखे हों, कहानी ठीक है। ऐसी नहीं है कि जो हमने पहले ना देखी हो। एंड व्हाट आई कीप सेइंग ऑल द टाइम इज इट्स ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। पहला जो एब्सोल्युटली। शॉट है ना, मैं इट हैड माय it had instantly I was hooked, and हाँ, it grabbed my attention. It was हाँ, so beautifully shot. I mean, I'm assuming कि ड्रोन ही इस्तेमाल किया और क्या इस्तेमाल किया उन्होंने। आप बिल्कुल, सदर के बिल्कुल। ऊपर एरिया आपका 100% ड्रामे ड्रोन शॉट से शुरू होते हैं, बट लेकिन वो इस सेम ओल्ड वही एरियल शॉट, कायदे वही कराची, कायदे वो मीनार, कायदे आजम का मीनार बाजार, कायद वो और चार कायद आजम का पांच बाजार और मीनार पाकिस्तान। जी। ये शॉट जैसे बहुत खूबसूरत शॉट उन्होंने लिया है कि वो हाँ, ऊपर अग्रीड, से अग्रीड। कैमरा खिड़की के अंदर से अंदर गया है, और वो सिंगल टेक अगर आप देखें, मैंने नहीं फिगर आउट कर सका कि वो मल्टीपल कट्स थे, मेरे ख्याल में सिंगल टेक ही था। वो गया है अंदर, वो जूनी उठा है बेड से, जूनी उठ के बेड कमरे के अपार्टमेंट के अंदर अपनी वॉक की है, कैमरा पीछे पीछे गया है पूरे, उससे घूम घाम के जब तक वो बाथरूम में नहीं गया, इट वाज ऑल वन शॉट in my understanding and observation. And it was very well beautiful. done, very well done. It was Yeah. excellent. I thought that was so Even unique. even the narration behind Juni was Yeah. you know that Juni is a solid person. ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का नहीं है। हाँ जूनी एक हाँ। सोचने वाला इंसान है, बिल्कुल। फिर जूनी जब नीचे उतरता है सीढ़ियों से, आई एम सॉरी मैं ये हाँ टेक्निकल्स में जा रहा हूँ, बिकॉज देखें हाँ कहानियां हाँ, वही होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब वो जिस तरह एग्जीक्यूशन से इज सीढ़ियां इम्पोर्टेंट। नीचे उतर है, अगेन वो जो कैमरा बाहर से उसको कैप्चर कर रहा है नीचे जाता हुआ, अगेन आई एम अज्यूमिंग इट वाज अ ड्रोन शॉट, और वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, सब तैयार होकर अपने अपने दफ्तरों को जा रहे हैं। अटेंशन टू डिटेल, दीज थिंग्स बिल्कुल मैटर। बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। लगता है कि यार कि ये बड़ी कोई फजूल चीजें होती हैं, एक्स्ट्रास पे पैसे खर्च कर दिया आपने, या यू शॉर्ट यूं ले लिए तो क्या होगा। That makes all the difference in the world with the kind of Absolutely, content and बिल्कुल। dramas that are being made these days. यही चीजें Agreed. आपको सेट अपार्ट करती हैं। फिर हाँ आप वो देखें, वो जो शॉट था जो हीरा ने खिड़की खोली और वो जो हाँ पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, हाँ जिस तरह हाँ से वो हाँ। शॉट लिया आगे से बाहर से, मैंने उस चीज को बहुत एंजॉय किया। और देखें बहन का इवन जो मीना का रिक्शा राइड था, वो हाँ छोटा सा सीन था जिसमें बंदा उसको घूर रहा है और वो आगे से उसको घूरना शुरू कर देती है, बट दैट लिटिल सीन जो मेड अ डिफरेंस। इट वाज लाइक ओके, इट्स नॉट रन ऑफ मिल, रन ऑफ द मिल नहीं है। नहीं, देयर इज अच्छा समथिंग फन अबाउट इट। अब मिना लाहौर में और ये लोग कराची में है। आपने बगैर हाँ कहे ये बात इस्टेब्लिश कर दी है, किसी ने नहीं कहा कि हाँ ये लोग कराची में, किसी ने नहीं कहा वो लाहौर में है। आपने लाहौर का जो शॉट लिया पहला, वो मीनारे पाकिस्तान से उधर, फिर आपने जो हवेली दिखाई। अभी हम 3 दिन पहले बात कर रहे थे कि जब आप पंजाबी किरदार दिखाते हैं तो आप यही दिखाते हैं कि परांदा और हाँ जी जी हो जी गया, बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो हो अब गया था वो तो सीधा सुना मैंने। हाँ सलमा हसन पंजाबी मदन है, वो उर्दू में बात जी कर रही, सही बात कर रही है। बच्ची जो है वो उसका नॉर्मल एक एक्सेंट है। आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू मामे। आई थिंक जो भी कैरेक्टर वो टेक ऑन करती हैं बड़े खूबसूरती जी से, वो अपनी, मुझे उनकी जी। एक्सप्रेशंस बड़े पसंद हैं यार। एक्टिंग तो चले, वो पार्ट ऑफ एक्टिंग है, लेकिन बगैर कहे, बगैर डायलॉग के जब आप एक्सप्रेस करते हैं और इमोट कर दें चीज़ों को, तो आई थिंक दैट्स अ मार्क ऑफ रियली गुड एक्टर। आई थिंक शी इज गॉट या ट्रेमेंडस पोटेंशियल, एंड वो आगे जैसे जैसे या हम नजर आ रही हैं काम करते हुए, तो हमें या नजर भी आ रहा है। अब आप आ जाए हीरा मानी के ऊपर। आई थिंक हीरा लुक्स ग्रेट, शी इज लॉस्ट अ बिट ऑफ वेट। आई फेल्ट, मैंने उनको देखा, उनकी अपीयरेंस में बड़ा मुझे मार्क डिफरेंस हाँ नजर हाँ। आया पहले के मुकाबले में। No, बट Hira's looking very glamorous, and also she looks like somebody who has a job and a career, and she's an outgoing, strong, independent woman, and स्टाइलिंग हुई हुई no है जिस हिसाब nonsense. से, हाँ हाँ, हाँ बॉडी no लैंग्वेज है nonsense जो उसका है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बात। अच्छा मुझे लगा कि कैरेक्टर्स तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि यार आपका बहुत गहरा ताल्लुक है पैसों से और कमाई से और रोजी रोटी से। या आप अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि जूनी जो है ये इतना अमीर कैसे है? मेरे ख्याल कि में जूनी को जूनी ने कारोबार करता है क्या वो। कारोबार है जूनी का? जूनी के उसमें मुझे बड़ा शक हुआ मुझे कि पहली बात है कि जूनी काफी स्प्रॉलिंग अपार्टमेंट में रहता है, कहीं से नहीं लग रहा किसी गरीब बैचलर का अपार्टमेंट है। जूनी ठीक ठाक है। नहीं तो आपको क्यों प्लस लगा ये कि जब जूनी गरीब है? नहीं मुझे नहीं लगा, लेकिन जूनी करता क्या है कि जूनी जो है वो बहन कहती है कि अच्छा यहाँ से जाना है तो उसको मांग लेंगे, वो दे देगा। और जूनी ऐसे पैसे देता है कि प्रॉब्लम ही कोई नहीं, कहता हाँ हाँ मैं दे दूंगा। दूसरी अच्छा, चीज ये है कि यार वो 10,000 रुपए, यार उनकी में बड़ी बरकत थी उन दस बरकत थी, हजार रुपए में। बहुत बरकत थी। बरकत थी। मुझे लगा कि वही 10,000 रुपए हैं जिसमें हमारी जो सीएम है वो अपने जोड़े खरीदती हैं,
बिकॉज वो भी 700-800 रुपए वाले जोड़े में देती हैं, हमें लगता है कि 15-20 हजार रुपए वाले हैं। तो ये भी वही, मुझे लगता है ये वही जादू के पैसे हैं जिनसे उनकी बहन और भांजी ने अच्छी खासी शॉपिंग की। फिर आप जूनी की अमारत की बात करें, मुझे लगता है कि कोई बहुत मैजिक कार्ड है जूनी के पास जब पैसे आ रहे हैं। आज उसने बोला कि ये फटफटी बेचो गाड़ी लो, अगले दिन जूनी के पास गाड़ी खड़ी थी। तो जूनी बड़ा डायनामिक है, मुझे पसंद आया जूनी। अच्छा, मैंने इसको इस तरह से सोचा, मैंने सोची ये सारी बातें कि जूनी इज अ सिंगल मैन, कोई उसका ना हाँ कोई रिश्तेदार हाँ। एक बहन के अलावा, ना उसके कोई खर्चे ना कुछ, एंड ही नो नो, सीम्स आई टू बी रियली रनिंग अ लाइक इट। बिजनेस। आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक द फैक्ट दैट एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है जिसको शुरू में आपको एस्टैब्लिश आपने किया है कि ही इज लोनली, ही इज डिप्रेस्ड, ही वांट्स कंपनी, ही रियली लाइक्स हिज गर्ल, बट ही इज नॉट अ लूजर। मतलब है हाँ कि वो ऐसा नहीं है कि बेचारा हैंड टू माउथ है या गरीब है, या अब हम क्लास में बात करना शुरू कर देंगे कि ओ इसके पास पैसे नहीं है। नो नो, ही इज सॉर्टेड। आई हाँ। रियली लाइक जूनीज कैरेक्टर, वेरी एंड वेल उसके रिटन। उसके लिए आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू जाहिद अहमद। अब जाहिद इज हाँ अ वेरी गुड एक्टर, ये बात भी बिल्कुल। स्टैब्लिश्ड है, हमने उनके बहुत सारे ड्रामों को देखा है, रिव्यू किया, हमेशा उनके काम की तारीफ की। बट मैं उनको काफ़ी अरसे बाद जाहिद को स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता हमने जाहिद का आखिरी कौन सा हम्म ड्रामा देखा था। बट मैं बड़ा खुश हुआ जाहिद को इस किरदार में देख के, क्योंकि ये एक थोड़ा सा जाहिद के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग किस्म का एक किरदार है, बिकॉज इसमें उतना एक व्हेनेवर जाहिद टेक्स ऑन सम रोल, एनी रोल, हम्म। वो थोड़ा सा ज्यादा फर्म या थोड़ा हैवी वेट फॉर्मेटिव होता है थोड़ा रोल। वो है, हाँ वो होता हाँ है। तो ये हाँ। मतलब लूजर तो ऑब्वियसली कहीं से भी नहीं है, बट थोड़ा नहीं नहीं, लाइट एक उसमें मतलब रोम रोल कॉम में। आपकी जॉनर सेट हो गई है। हाँ, तो वो रोम मुझे कॉम अच्छा लगा, टाइप है। जाहिद को थोड़ा सा ना मुझे भी। एक अच्छा, इंसान। अब ये है कि although I wouldn't want to bracket Zahid Ahmed or similar actors जो इस generation के हैं, I wouldn't call them middle aged, but slightly older actors, not characters, slightly older actors. I think that we're seeing them a bit too much in the रिश्ता ढूंढो लड़की ढूंढो situation। हर दूसरे ड्रामे में हम देखते हैं, थोड़ा सा अब अनबिलीवेबल लग रहा है कि एक नई पूल ऑफ एक्टर्स है जो कि इन रोल में होना चाहिए। However, having said that, Junie is not spring chicken. That's what I like, and that's why I'm okay with Zaid playing this role, because ऐसा नहीं है कि जूनी अभी ग्रेजुएट होके निकला है या 18-20 साल का दिखाया हुआ है। जूनी दिखाया हुआ है that he is established professionally, और उसकी शादी नहीं हो रही सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि वो 20-21 साल का है। वो जो नहीं, हम आजकल देख रहे हैं ना, हर ड्रामे में हर कैरेक्टर का रिश्ता आ रहा है, और आप देखते हैं कि 21-22 साल का जो लग नहीं रहा, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। क्योंकि इसमें देखिए उन्होंने बार बार ये भी बावर कराया हमें कि बहन काफी अरसे से रिश्ता ढूंढ रही है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। मुझे जो इंडिकेशन यही वो ये है कि बहन जानबूझ के उसकी शादी नहीं होने दे रही, क्योंकि ऑफ फिर खर्चा कोर्स पानी बंद हो जाएगा और ऑफ दरार पड़ कोर्स जाएगी बीच में। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली, वो मैं कह तो रहे हैं कि चाहूंगी। सालों से रिश्ता, तो 5-6 साल तो वी कैन अज्यूम के हो गए हाँ, रिश्ता तो ढूंढते, जूनी जो है ना, वो कोई छोटा बलूंगड़ा बच्चा नहीं नहीं। है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, इन द सो स्कीम दैट्स ऑफ फाइन। थिंग्स आई वुड अज्यूम दैट जूनी इज इन हिज मिड 30s, मिड 30s से कुड लेट बी, 30s। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। तो सो उस सिनेरियो से वो दिखाया गया है। और हीरा का किरदार भी आपने ऐसा नहीं अगेन दिखाया कि बिल्कुल ही कोई यंग लड़की है, वो जॉब कर रही है नहीं नहीं, कॉर्पोरेट एग्जैक्टली वर्ल्ड में, किसी से ऐसा उसके फोन पे बात भी कर रही है, तो वी रिज्यूमिंग कि मतलब उसको कोई लंबी। स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट हाँ, नहीं है। जैसा स्टूडेंट हम नहीं फॉर है। एग्जांपल अखाड़ा देख के हमने कहा ना कि या जी जो तीनों कैरेक्टर्स हैं आपके, या भले वो फिरोज हो या सोनिया हो या रुस्तम हो, मतलब उनमें से कोई स्टूडेंट नहीं लग रहा, दे या they're beyond that. So yeah, so I'm actually I enjoyed the first episode of या इट वाज जान से वेरी प्यारा जूनी। एंजॉयबल। हाँ एंड अगेन भाई, मैं एक बड़ी हम्बली ये बात कहना चाहता हूँ सारे हमारे मेकर से, कि डायरेक्टर का काम ऐसा होना चाहिए कि जब आप पहला दूसरा शॉट देखें तो आप ढूंढे यार कि डायरेक्ट किसने किया ये ड्रामा। हाँ हाँ सो हाँ दैट इज आजकल के दौर में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लोग डायरेक्टर जी के रोल को बड़ा हल्का लेते हैं। हम इतनी सारी जी कहानियां देख रहे हैं, वो शायद इससे बहुत मिलती जुलती हों, लेकिन जी द ट्रीटमेंट मेक्स ऑल द डिफरेंस, अटेंशन टू जी डिटेल मेक्स ऑल द डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाई जी अ प्रोजेक्ट लाइक जूनी से क्या है, जान से प्यारा जूनी स्टैंड्स आउट। जान से प्यारा, एब्सोल्युटली। So तो वेरी a big एंजॉयबल thumbs वॉच up to एंड the first episode। हाँ या वेरी एंजॉयबल, वेरी जी। एंजॉयबल। अब आप मूविंग चलें ऑन जी बर्न्स रोड की तरफ। क्या कहना चाहेंगे हम बर्न्स रोड के बारे में? मैं को यार खास खुश नहीं बर्न्स हुआ ये रोड दो किस्तें देख के। क्यों, वाई वाई? क्या देखिए, थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड कि बीच में
हर कहानी में डिप आता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ड्रैग होना शुरू हो गई है तो मैं, बट इट्स ऑल्सो लाइक कि यू नो जरा सा भी इंच फॉरवर्ड अब नहीं कर रही। अब हम उस अपार्टमेंट में हैं और उसमें अब इनकी भी आपस की लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो वो इट्स नॉट लाइक यू नो वो इंजॉयमेंट, एक जो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट था ना, इंजॉयमेंट का एलिमेंट था पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते, वो ऐसा ऐसा मुझे खिसकता हुआ महसूस हुआ थोड़ा सा। अच्छा, मुझे नहीं हुआ, मुझे इन 2 एपिसोड्स में नहीं हुआ। हाँ, अगर ये स्टोरी प्रोग्रेस नहीं करती अब मजीद 2 एपिसोड्स, फिर मैं कहूंगी कि ओके, अब ये थोड़ा सा स्टैटिक हो रहा है। अभी तक मुझे ऐसा नहीं, मतलब आई स्टिल एंजॉयड दीज 2 एपिसोड्स। आई एंजॉयड द फैक्ट दैट मुझे ऐसा लगता है कि राइटर जो है परीसा और जो डायरेक्टर है फजर, दोनों प्रोग्रेसिव सोचने वाले लोग हैं। उनके काम से ऐसा लग रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि फॉर एग्जाम्पल जो किरण की वो कहानी बता रहे हैं कि किरण को ठीक ठाक अब्यूज हो रहा है, किरण रिटेलिएट करेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फॉर एग्जाम्पल वो जो सीन था जिसमें वो कुछ बना रही होती है, सर्व कर रही होती है और उसके मुंह पे ब्रूजिंग होती है, पीछे जो मदर इन लॉ और मियाँ जो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तंजो ताना, मुझे वाकई एक सेकंड में ऐसा लगा कि वो फ्राई पैन उठा के उसके सर पे मारेगी। ऐसा नहीं था, मगर मुझे उम्मीद है कि ये होगा, एंड दैट्स एन इम्पोर्टेंट सीन, और आई एम इन्वेस्टेड इन दैट इंटायर सिनेरियो। दूसरा, जहां तक अच्छा, हमारा पहले हीरो इसमें हीरोइन की बात है। एक सेकंड हाँ। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैंने जब वो सीन देखा और जब मैंने किरण को शीशे के सामने खड़े होते हुए देखा मैं, तो मुझे ना वो इंस्टेंट रजिया वाला सारा फ्लैशबैक आ गया। बिल्कुल बिल्कुल तो शायद बिल्कुल। अगर मैंने शहीरा को ही रजिया के रोल में ना देखा होता, तो शायद ठीक मैं है। कहता कि यार कि चलो ठीक है, कुछ मे बी कोई कोई ठीक है। नॉवेल्टी या कोई वो है। ठीक बट है। सिंस ठीक हमने है। रजिया, और वो बड़ी शहीरा की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी और उस वक्त हमें बड़ा उसको उसका महसूस किया था, उसका असर लिया था। हम्म। तो अब जब मैं शहीरा को एक सिमिलर किरदार में, एक सिमिलर सर्कमस्टांसेस में देख रहा हूँ, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं मैं महसूस कर रहा। तो जिन लोगों ने शायद रजिया नहीं फेयर देखा इनफ। उन फेयर उनके इनफ लिए या वो एक ज्यादा शायद उसका वो असर महसूस करें। बट मेरे लिए फेयर आई एम इनफ। नॉट हाँ, इट सेइंग कि वाज, ये कोई टीम का कोई वो नहीं था। मसला है हाँ। या उसका, बट फॉर मी एज अ व्यूअर इट वाज रिपेटिटिव बिकॉज आई वॉच्ड रजिया। ठीक है। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो इन 2 एपिसोड्स में हुई है वो ये है कि इनकी रिस्पेक्टिव फैमिलीज के साथ इनका कांटेक्ट हो गया है। ऐसा नहीं कि अब देर कंटिन्यूइंग टू लिव इन आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रिया की जो कजन्स हैं दोनों, उन्होंने कहा कि हम मिलने जा रहे हैं, तो पुप्पो ने कहा मैं भी जाऊंगी। सो वो एक कांटेक्ट उनका बन गया है। दूसरी तरफ बाप जब आया है पकवान डिलीवर करने, तो बेटे के साथ कांटेक्ट हुआ है, उसकी माँ मिलने आती है जूजू के साथ, और माँ जो आके बातें करती है, वो आपको ये भी नजर आता है कि जो ट्रॉमा उसने लिया है अपने हस्बैंड से और वो नॉर्मलाइज कर चुकी है उसको, वो एक्सपेक्ट करती है कि मेरा बेटा भी ऐसे ही बिहेव करेगा अपनी बीवी के साथ। तो ये छोटी छोटी इंसाइट्स हैं। अगर आप ये छोड़ दें कि जी ड्रामे की पेस बहुत तेज नहीं है या बहुत उसका टर्न अराउंड नहीं हो रहा क्विकली, और अगर आप सिर्फ ये देखने के लिए बैठें कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे बड़ी अच्छी किस्म की कमेंट्री हो रही है, तो आई स्टिल फाउंड इट इंजॉयबल। हाउ आई reiterate कि अगर ये बहुत ज्यादा ड्रैग हुआ तो अगली दफा मुझे होगा कि नहीं भाई, इसको जल्दी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फरहाद और प्रिया की जो रिलेशनशिप है, जब इनकी पहली होती है आर्ग्यूमेंट, तो मुझे लगा कि ओहो, अब ये इट्स गोइंग टू गो डाउन हिल। बट इमीडिएटली दे कॉल ईच अदर एंड दे अपोलोजाइज एंड दे से वी रियली सॉरी। और फिर जब दोबारा वो जब दोस्तों के साथ जाता है, फिर इनकी खटपट होती है। और अगले प्रोमो में हमने देखा है कि प्रिया कह रही है, you better sort out your problems because this is going to come between us. And so they're tackling their issues and problems like adults, and like responsible people, not like every other idiot that we watch on television. So these are all impressive things. However, of course, I mean, there are things that are a bit annoying. For example, again, जो अतिका ओडो जी का जो कैरेक्टर है और उनके जो हस्बैंड हैं, वो उनका पठान एक्सेंट, जो पश्तो एक्सेंट है, वो आता जाता है। हाँ, वो जब वो बिल्कुल जब चला वो गया था पकवान वो वाली बिल्कुल चला सिचुएशन। गया था। जब वो पकवान वाले अंकल से वो बात कर रहे थे, तो वो बिल्कुल अच्छी खूबसूरत उर्दू में बात कर रहे थे। जब वो अपनी बीवी से बात कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल उनके अंदर का पठान जो है वो जाग जाता है। सो ये बातें हैं जो इंसान कहता है कि अच्छा भाई, ये नहीं होनी चाहिए। अदर देन दैट, आई स्टिल आई एंजॉयड इट, आई एंजॉयड दीज टू अच्छा, एपिसोड्स। जहाँ पे आपने माँ वाली बात की ना, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव से आपने उसको देखा कि क्योंकि उसने वो ट्रॉमा अब्जॉर्ब किया हुआ है हम्म। सारा, और इतना उसके लिए वो नॉर्मलाइज होगी सारी सिचुएशन, हम्म। कि जहाँ पे वो अब एक्सपेक्ट कर रही है कि आप अपना उसका बेटा भी उसके बाप की तरह ट्रीट करेगा अपनी हाँ। बीवी को। हाँ। आई डोंट थिंक दैट इज द केस। मुझे ओके। मैंने जब वो सारा सीन देखा, इट्स अ वेरी
I mean, it's a fresh perspective, and अगर ऐसा है तो I think that would be great. But as a viewer, मुझ तक ये बात नहीं communicate हुई. मुझे ये ऐसा लगा, और बल्कि मैं जिस तरह से वालदा का किरदार देखता आ रहा हूँ, I have been feeling that she has a softer spot for her son and for her daughter. And एक पिछली एपिसोड में सीन था जहाँ पे उनकी बेटी उनके सामने बैठी रो रही होती है और ऑलमोस्ट बताने लगती है कि मैं परेशान हूँ या कुछ, तो वो इग्नोर कर देती हैं और वो अपना बेटा बेटा बेटे की बात कर रही होती हैं. तो जब वो बेटे से इतनी मोहब्बत करती हैं, और शुरू में जब बेटा उनसे मिलने आया भी था तो उन्होंने उसकी जो बीवी है, जो इकरा का किरदार है, ठीक ठाक जोन में उसको मिली थी. तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माँ आके उस वक्त ये बात कहेगी कि तुम इसको छोड़ दो बिल्कुल ही, मतलब इसका क्या है. लाइक वो बहुत ज्यादा डिसमिसिव, और डिसमिसिव से ज्यादा she was actually very insulting towards Priya. तो इतना मैंने नहीं था एक्सपेक्ट किया, ट्रॉमा हो या ना हो, जितना जो किरदार का जो अब तक बिल्डअप देखते आ रहे थे. ठीक है, नहीं आप सही कह रहे हैं. मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए कि इवन जो पकवान वाले अंकल हैं, उन्होंने भी बहू के साथ बदतमीजी नहीं की. उन्होंने सलाम का जवाब दिया. हाँ, सलाम का जवाब भी दिया. सलाम का जवाब दिया. और एक्चुअली अगर आप देखें तो शबीर जान साहब के जो किरदार है, करीम बख्श, उनकी इंटरेक्शन जो इसके साथ थी, हमजा के, क्या नाम है हमजा के किरदार का यार, फरहाद के साथ, फॉर मी दैट वाज मोर बिलीवेबल, बिकॉज उसमें वो फादरली लव आपको झलका हुआ नजर आया, बाप की आंखों में भी नजर आया कि, और एंड ही सेज कि यार कि क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, ये सब किसका है, तुम्हारा ही तो है. एग्जैक्टली, वो इंडियरिंग था वो, एब्सोल्युटली. हाँ, ऐसा नहीं था कि ही इज पुशिंग हिज सन अवे, दैट वाज लाइक देयर इज एंग्स्ट बट देयर इज आल्सो लॉन्गिंग for his son and he is missing his son. But माँ के उस इंटरेक्शन में मैंने नहीं वो महसूस किया, वो मैं एकदम ऑफ पुटिंग लगा मुझे कि यार है what's wrong with her. And especially जब आप उसके घर में आई हो, आप देख रही हो वो लड़की भी तो अपना घर छोड़ के आई हुई है और वो बैठी हुई है बेचारी वहाँ पे. Why would you be so rude to her? अच्छा, नहीं, मैंने यही एंगल से देखा कि she is a severely neglected woman. तो ना उसकी अपनी she should have, I would think that she should have a more like in an ideal world, yes, but generally ऐसा होता नहीं है, I guess. Yeah, but I get what you're saying completely. दूसरा अतीका ओडो साहबा वाला वो जो पूरा ट्रैक है, मेरे ख्याल में एक्सेसिव है. वो आखिरी सीन अगेन वो नाराज होके बैठी हुई है. I'm not getting into the whole Shab Barat wala thing because it's going to trigger me and then lead to another dimension of discussion. Okay. But and depiction of Shab Barat and jo sari, khair, that's an entirely different debate, so I'm not going to get into it. I don't endorse it. But yeah, so all in all, I mean, it wasn't that great a week in terms of these two episodes for me. ठीक है. Moving on to जी, शिद्दत. भाई मैं कहती हूँ कि झप्पियों में तो शिद्दत ने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है. हाँ, बड़ा बोल था भाई, वो बड़ा बोल था भाई, बड़ा बोल था. पहले शुगल मेला लगा लें, फिर मैं सीरियस बात करूंगा, वरना आप हमेशा कहती हैं कि मैं बहुत सीरियस. हाँ यार, आप नहीं, शुगर मेला है ही नहीं कोई सीरियस, सारी सीरियस बातें हैं इस एपिसोड. कोई शुगर मेला नहीं है. नहीं, शुगर मेला क्या होना है यार. आपको नजर आ रहा है कि एक इतना हसीन आदमी है, उसके ऊपर दुनिया की औरतें जो है निछावर हैं. कैसे इसमें क्या अचंभे की बात है? सोचें आप कैसे रेजिस्ट करें वो. हाँ, क्या है, पैसा उसके पास है, और जो मॉडल गर्ल्स जो हैं वो एक्ट्रेसेस टाइप जो मैं आपको बताऊं, दे आर फॉलोइंग लाइक फ्लाइज अराउंड हिम, मक्खियों की तरह. मैं आपको बताऊं, Pun intended. 10 लाख रुपए उसकी सैलरी है. 10 लाख. कभी देखे आप 10 लाख इकट्ठे? जी, 10 लाख उसके महीने की सैलरी है. 10 लाख रुपए. तो उसके लिए क्या बड़ी बात है यार, 10 लाख रुपए की सैलरी में एक इतना बड़ा घर चलाना, उसके खर्चे, माँ और बहन के खर्चे, बाप के खर्चे, गाड़ियों के पेट्रोल, लैंड क्रूजर में पेट्रोल. मेरे ख्याल में आमना, मुझे ज्यादा गाड़ियों की समझ नहीं है, लेकिन 25-30 हजार रुपए का पेट्रोल तो लैंड क्रूजर का लगता है, या उससे आराम से. एक टैंकी फुल होती है 30-25 हजार रुपए की. 30,000. जी. तो जितनी वो लैंड क्रूजर चलाता है, तो उसके लिए 10 लाख रुपया, आमना क्या प्रॉब्लम है लैंड क्रूजर के 2-3 लाख रुपए पेट्रोल पे. तो पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि क्यों ना उसको कोई रेजिस्ट ना कर पाए, क्यों ना उसके ऊपर लड़कियां मरे. यही बात है. क्यों ना लड़कियां बिक जाएं, क्यों ना लड़कियां अपना तन मन धन उसको दे दे. मैंने आपको कहा है, गर्ल्स आर फॉलोइंग लाइक फ्लाइज अराउंड हिम. फ्लाइज.
ओके। ये बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत सिनेरियो है। आप ये देखिए यार, वो कैसा बंदा है, इतना वो जेंटल और इतना वो सिंपथेटिक है कि रात को उसको भूख लगी हुई थी यार, मासूम आदमी को, उसने बीवी से कहा मुझे स्पगेटी बना दो, वो इतनी मिर्चों से लबरेज ले आई, उसने कहा यार मैं ये नहीं खा सकता, तुम्हें मैंने बताया है, समझाया है कि लेस ऑयल लेस यार स्पाइसेस, आप तुम ये आमना स्पाइसी लेके आ गई हो। फिर आमना वो दोबारा गुज्जर, लेके आई है, उसके बाद उसने कितना अंडरस्टैंडिंग था, उसने कहा कि यार तुम सो जाओ यार, जाके मैं ये बर्तन रख दूंगा किचन में, यार और क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक छोड़े, मर्द से। हाँ। अंडरस्टैंडिंग छोड़े, आप अंडरस्टैंडिंग छोड़े। मैंने अपनी जिंदगी में, अल्लाह मुझे और लंबी हाँ। उम्र दे, मैंने इंशाल्लाह। इतना प्रोफेशनल आदमी नहीं देखा। हाँ। यार रात को वो बेचारा भूख के मारे बिलबिलाता रहा और वो हाँ। वेट करता रहा कि उसको खाना मिले, खाना उसको आया, वो गलत, उसको फिटनेस का आदमी है, हेल्थ का आदमी है बेचारा, हाँ। जिम हाँ। जाता है, उसने अपने आप को मेंटेन करके अपना फिगर मेंटेन करके रखा हुआ है हाँ। आजकल के हाँ। दौर में। हाँ। और उसको हाँ। आपने तेल से भरी हुई और मसाले से भरी स्पेगेटी दे दी ताकि ये वो तो रात को बेचारा ज्यादती है। इसो खाता रहे। हाँ, फिर हार्ट वो बर्न हो जाए उसने उसको रात को। हाँ। दोबारा आई, दोबारा उसने खाना है। सुबह 8:30 बजे उठ के तैयार होके टाई लगा के नहा के बाल जेल बना के यार अपने पूरे टाइम पे वो लैंड क्रूजर में बैठ के दफ्तर पहुंचा यार। 10 और 5 के, इस बिल्कुल बिल्कुल। और 10 लाख की तनख्वाह है उसकी महीने की यार, कोई आम बात थोड़ी है। क्या मजाक तो नहीं, शायद ये वही 10 लाख है जिससे 700-800 के जोड़े आते हैं। भैया वो वो वाली दुनिया ये है। बरकत है यार, हमारे ड्रामों के पैसों में ये बहुत ये बरकत वही है। वाली ये वही वाली दुनिया है जिसमें 700-800 का जोड़ा आता है लोन का। लेकिन यार आप बरकत देखें, आप ये जादू जादू है इस बंदे के अंदर। तो जादू आप है, इसको नशा जज है, ना करें, मनोज है। जादू है, नशा है, हर औरत जो है उस पे निछावर है। तो आप उस पे ना शक करें, ये गलत बात है, आपकी आपकी आम ना, ज्यादती है ये। लड़कियां, आम लड़कियां, तो आम लड़कियां मैं कहूंगा वो आम हाँ। लड़कियां हैं, क्योंकि जहां पे आप एक एक्ट्रेस, मुल्क की मायानार मायानाज मायादार एक्ट्रेस एक्ट्रेस। जो कि हाँ। ड्रामों में हाँ। आती है। और आमना ये कितना अच्छी सोसाइटी दिखाई है इन्होंने। एक मुल्क की मायानाज एक्ट्रेस जिसके ड्रामे आते हैं, वो एक शख्स हाँ। के साथ होटल में उसके साथ बाहों में बाहें डाल के लिफ्ट से निकल के आई है, रिसेप्शन से हाँ। गुजर के गई है। मजाल है कि किसी ने फिंगर पॉइंट की हो इस एक्ट्रेस के ऊपर कि यार ये या देखो ये मूवी पहचाना में हो आती कि है, ये वो है। और या या पहचाना हो कि ये वो है, या किसी ने पॉइंट आउट किया हो यार ये ड्रामों में आती है, देखो किसी गैर मर्द के साथ यार ये लिफ्ट में से देखें, निकल ये गई। ये ना, ये आप इसको पाकिस्तान नहीं यार ऐसी समझे इन्होंने। सोसाइटी आमना कहाँ से लेके आएंगे हाँ, आप? कहाँ से मिलती है यार, कहाँ से मिलती है ऐसी सोसाइटी जो ना फिंगर पॉइंटिंग करे, जो ना घूरे, जो ना ऐसे आप बातें करें यूज टू पीठ हो गए पीछे। हैं वो ड्रामे देखने के, लोग घरों से जो बिल्कुल पथराव करते हैं, बिल्कुल बदतमीजियां, मोहल्ले वाली आंटियां बिल्कुल आके बैठ जाती बिल्कुल हैं, कहती हैं बिल्कुल लानत हो तुम बिल्कुल लोगों के ऊपर। यार बिल्कुल। ये देखें, प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव ड्रामा है भाई। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप लोग यार? एब्सोल्युटली ऐसे आप ही है। लोगों को पता ही नहीं है दुनिया का यार। ये देखिए कितने खूबसूरत, किसी शख्स ने ना कहा, किसी खवातीन ने, खातून खवातीन वहां पे बैठी हुई है, पूरा हाँ। वहां पे रेस्टोरेंट भरा हुआ है, किसी ने ना कहा यार हाँ। ये ड्रामों वाली अदाकारा। और छोर वो जो ड्रामों वाली अदाकारा है उसको खुद ना महसूस हुई कोई शर्म कि यार, मैं उसने कहा कि लोग यही समझेंगे कि शूटिंग हो रही है यहाँ पे लॉबी में, कि मैंने यार किसी मर्द को जप्पी आपको मैं डाली। बताऊं, हसन आपको मैं बताऊं, मुझे फोन आ गया। किसका? किसका? मुझे यार ओपरा का फोन आ गया। ओपरा उसने कहा कि विनफ्री? मैं तो आपको, हाँ, उसने कहा मैं तो, आपको पता है ना कि ऐसी जो फेमिनिस्ट सोसाइटीज हैं और लोग हैं उनको मैं डॉक्यूमेंट करती हूँ, और मैं, हाँ। हमारे मैगजीन्स हैं, हमारी अच्छा। किताबें हैं। तो मैं, आई वांट टू नो कि ये हमने सुना था साउथ एशिया में बड़ी रिग्रेसिव सोसाइटी है, वुमेन आर नॉट सेफ और लोग घूरते हैं। बट हाँ। ये मैंने शिद्दत देखा, और मैंने कहा ओ माय गॉड, अच्छा। ऐसा भी होता है कि ये तो लोग कहते हैं बैकवर्ड है, ये तो पूरा इंटीमेसी लॉबी में चल रही है, कोई देख नहीं रहा, ये तो बिल्कुल एग्जाम्पलरी सोसाइटी है। तो उसने प्लीज ये नहीं आप कहा मेरा कि कि ये तो मेरा, अमेरिका में भी नहीं होता? उसने कहा यार मेरे वीजे का बंदोबस्त करें, मैं आना चाहती हूँ। मैंने कहा यार यार वो ये वो देखें, बड़ा, जो एक देखें यार, देखें आप, ये पाकिस्तानी देखें यार। कंटेंट आपकी हाँ, सॉफ्टवेयर इमेज, प्रोग्रेसिव दे रहा है। पाकिस्तान हाँ। हाँ। दिखा रहा है आपको दुनिया हाँ। में कि हाँ। ओपरा तक बात हाँ। पहुंच गई है, उसको एग्जैक्टली। आप लोग डिसमिस करते हैं यार। शेमफुल एटीट्यूड है आप लोगों का। शेमफुल एटीट्यूड है। हाँ। और यार शेमफुल आप एटीट्यूड। उनको देखें यार, कमिंग बैक टू द ड्रामा, आप सरवत जहान आंटी को देखें। मैं तो उन्होंने उनका दूर से मुरीद हूँ। उनको देखा, वो कितना जबरदस्त डायरेक्टेड सीन था कि पहले वो वेटर से बात कर रही होती है, वेटर हटता है तो फोकस गोज ऑन सुल्तान एंड द गर्ल ओ अलीना, हो और वो हो देखती है कि ओ माय हो। गॉड। फिर वो उठ के जाती है, वो काउंटर पे पूछती हैं, ऐसा नहीं है कि वो एकदम बिलीव कर देती हैं जो वो देख रही हैं, वो जाके एविडेंस यार ढूंढती हैं। वो वो कहती एविडेंस हैं कि ढूंढती है। यहाँ पे पहले इस होटल में ऊपर कमरे हुआ करते थे, क्या अब कोई कॉन्फ्रेंस रूम है? अगर ब्यूटीफुल। कॉन्फ्रेंस रूम होता तो वो कहती कि they're here on a business trip। ठीक है, बिल्कुल दे वो बिल्कुल। गेटिंग अ बिट टची फीली हो जाता है, लेकिन उनको फिर लाइक ओके, उनका रंग फक हो जाता है जब उनको पता चलता है कि ये तो
यू नो सुल्तान और लीना दोनों अपने रंग फक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब है यू नो उनको होता है कि ओ माय गॉड। मगर अच्छा, यार अलीजे बहुत, अलीजे मैं को आपको कहती हैं, मैं आपको बताऊं। अलीजे को हाँ, कहती हैं कि मैंने सर्वर को भी बड़ी बार देखा मॉलों वॉलों में, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज फर्क होती है, उसका फर्क होती डिकोरम है। फर्क होता है। और देखिए यार जो उन्होंने शिद्दत है जहां ना। ने जहां देखा है उनको, जहां दीदा खातून है वो। हम्म, जो शिद्दत है ना उसकी खसूसियत जो है ना वो उसकी सटलिटी है इस ड्रामे की। कि अब देखिए कितने सटल तरीके से आपको बताया जा रहा है कि दिस वुमन हैज अ बाइपोलर डिसऑर्डर। कभी तो शी इज लाइक वांट्स हर डॉटर टू लीव बिकॉज शी इज इन अ बैड रिलेशनशिप, और कभी वो कहती हैं कि तुम मर जाओ बेशक तलाक नहीं होनी चाहिए। इट्स ब्यूटिफुल। पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, वो समझ यार ही नहीं आ लेकिन रहा मैं है। इस टेक्नोलॉजी को, हम्म। मुझे नासा से फोन आया, मेरी तेरी मुझे खैर हो नासा जाए वाले क्या क्यों क्यों फोन किया पूछ। हाँ, क्यों नासा बताएं वालों क्यों। ने कहा यार कि हमने शिद्दत देखा, वो कह रहे हैं कि हमने हाँ आय रखी हुई है, क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है वो पाकिस्तानी ठीक ड्रामों है, में इंट्रोड्यूस होती है। ठीक कहते हैं है। इतनी कोई शानदार टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है आपके ड्रामे हाँ में हाँ कि हमने एक हाँ हाँ। बाइपोलर खातून को देखा, उनको देख के हम बाइपोलर हो गए। उन्होंने कहा कि ये कैसा इफेक्ट है कि एक बाइपोलर हाँ खातून को, जिनको नहीं समझ आ रही कि यार कि वो चाहती क्या है, उनकी सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स सिर्फ ड्रामा देख के कुछ मैजिकल रेज के थ्रू हम तक ट्रांसलेट हो गई और हम में इम्बाइब हो गई हैं। कह रहे हैं यार ये ओए होए टेक्नोलॉजी होए होए चाहिए हमें। होए ओए कह रहे होए हैं ये होए होए टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी। मैंने कहा यार ये ओए होए जहारा होए आंटी होए। आपको बताएंगी कि ये टेक्नोलॉजी आपको कैसे लगती है। मैं छोटी सी इसका जहारा आपको आंटी मिसाल, नहीं, सरवत जहां। सरवत जहारा नहीं जहां, मेरे भाई, हाँ। सरवत जहां। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, आई वांट टू से दैट वी यूज द टर्म बाइपोलर विद अ लॉट ऑफ लाइक इन ह्यूमर, और by no means do we like want you to take it seriously. This is नहीं completely in देखें, आप jest. ना इन ऑल सीरियसनेस, चलें थोड़ा सा हाँ सीरियस अब बात, आपने इन ब्रैकेट्स को हटा दें, वैसे सीरियस बात कर ठीक है। लेते हैं। अगर ये किरदार बाइपोलर नहीं है तो और क्या बोले हम। क्योंकि आप देखें ना हाँ उनका, अगर आप ट्रिजेक्टरी देखें इस किरदार की, मैं जी सीरियस बात कर रहा हूँ। आप, ये खातून थी, इनकी बेटी इनके पास खुद आई और जी उसने कहा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट वांट टू लिव विद दैट मैन। जी इन्होंने कहा कि लड़कियां दर पे मर जाती हैं, घसीट लेती हैं, अपने आप को खत्म कर देती हैं, सब कुछ कर देती हैं, यू हैव टू मेक इट वर्क। शी वाज ऑब्नॉक्शियस, शी वाज रूड टू हर डॉटर, शी स्टॉप टॉकिंग टू हर एंड शी सेंट हर बैक। जी Then she all of a sudden remainड worried about her daughter, not being happy कि चलो वो चलेगी अपने घर या जो भी। वो उधर जाती हैं, देखती हैं, और आके अपनी बेटी, इसको डॉटर इन लॉ को कहती हैं, अलीजे को, कि शी इज एब्सोल्युटली हैप्पी विद हर इन लॉज, इवन दो शी इज नॉट। एनी नॉर्मल सेन पर्सन कैन लुक एट दैट गर्ल एंड से कि यार कि ये तो या बेवा की या जिंदगी गुजारी है, जैसे या भाभी या ने पॉइंट आउट किया। येट शी और कम्स होम उन्होंने एंड कहा सेज, कि बेटा फिक्स योर हुलिया। Obviously if you're going to roam around looking like this, your husband's वो not तो going to be बाद में, attracted to वो you. वो वो तो हाँ बाद में हुआ ना। अलीजे को आके अपनी हाँ। बहू को बोलती है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, विल रिमेन साइलेंट, साइलेंस इज द बेस्ट खामोशी, ऑप्शन। ठीक है, हम खामोशी। खामोशी हाँ इख्तियार करेंगे, सुल्तान का दिल जो है वो मेंड हो जाएगा खुद ही, ऑटोमेटिकली हो जाता है मर्दों क्योंकि का वो, क्योंकि मर्दों का ऐसा ही होता है जी। मर्दों का ऐसा होता है। कट टू हाँ ऑल ऑफ अ सडन जब इसरा असरा आती है, उसको सच सच बता देती है खुद ही, हालांकि उन्होंने पहले हाँ डिसाइड किया होता है साइलेंस हमने रहना है, बाइपोलर नहीं है हाँ तो और क्या है। फिर जब ये हाँ बता देती हैं, कहती हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई नो तुम में स्ट्रेंथ हाँ है। तो मैडम, जब वो आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी आई थी वहां पे ये कहने के मैंने नहीं रहना उसके साथ, तब तो आपने उसको जूते मार के वापस भेज दिया। तो अब व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग और व्हाई आर यू टेलिंग हर टू बी स्ट्रॉन्ग। इट वाज जी ऑल ओवर द प्लेस एंड इट मेड एब्सोल्युटली नो सेंस। एंड दिस जी इज सच बैड राइटिंग, सच बैड राइटिंग। जंजबील साहिबा ने ये स्क्रिप्ट लिखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये उन्होंने किस प्रीटेक्स्ट पे ये लिखा है, किसके कहने पे लिखा है, खुद से हम्म, लिखा है तो क्या सोच के लिखा है, अप्रूव कैसे हुआ है। मतलब व्हाट द सही हेल आर वी बात है। शोइंग, या what the hell are we showing? It is absolutely ridiculous. The way that the mother and the sister-in-law have that conversation कि look at yourself, तुम्हारा भी तो कसूर है, तुम कैसे रह रही हो, तुम कैसा हुलिया बना के रखा हुआ है। और आगे से आपने जो लीड कैरेक्टर है उससे एक लफ्ज नहीं बुलवाया, सिर्फ आपने उससे ये एक्सप्रेशन दे दिया कि मैंने बोला हुलिया बनाया हुआ है, दैट इज इट। आपने कुछ नहीं वहां पे बुलवाया कि माँ भाभी वो मेरे से इस तरह का बर्ताव कर रहा है, मैं छोड़ सो के आई हूँ मैं उधर। असरा के फटने का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आई पता होप नहीं कि वो कब फटेगी फटेगी। आमना, इतना तो हाँ मतलब कि मतलब अब है नहीं फटी। सबसे जो ह्यूमिलिएटिंग था ना सारा। ठीक है, रात को उठ के खाना बनवाना, फिर दोबारा खाना बनवाना, फिर सुबह बेइज्जती करना, मगर जो था ना पर्सनल लेवल पे ह्यूमिलिएशन,
वो है नाखून कटवाना, या कहना कि तुम ये लिपस्टिक मत लगाओ, गहरे रंग मत पहना करो, या तुम अपनी शक्ल ठीक करो, ये दोज आर लाइक वेरी पर्सनल एंड वेरी लाइक, ये बहुत चुभने वाली बातें हैं। बहुत तो बुरी राइटिंग है यार, ये बहुत बुरी राइटिंग है और बहुत 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 गलत है ये जो जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है। फटे या असरा जो भी करे, असरा फट चुकी है। असरा जब छोड़ के गई थी सुल्तान को, दैट वाज इट। आपने असरा को वापस भेज के, आपने अगर वो रही से जो कसर थी और आपने जो अच्छा काम करने की कोशिश की थी, आपने बेड़ा गर्क कर दिया उसका। आपने कर दिया और फिर अच्छा, अब आपने अब नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि किराएदार आए हैं, उनका क्या मकसद है वो हमें पता चलेगा। और दूसरा जो मुझे दूसरे खुशी है भाई कि हैं वो हालांकि जो और असरा की शादी हो गई है, दूसरे मत भाई हैं शादी हो गई उन्होंने कहती हूँ, दोस्ती हो गई है। हाँ। दूसरे भाई ने जो है उन्होंने वो वीडियो शीडियो बना लेनी है सुल्तान की डेट मारते हुए और हम्म वो सब कुछ। हम्म तो ठीक है, मतलब क्या I कहूँ mean, it's a fun watch. It is. इट्स It is. इट्स It वेरी is. वेरी डेंजरस ड्रामा। Unfortunately, जो अभी जो ड्रामे आ रहे हैं ना सारे, they're fun. Some of them are fun watches. We're not getting any deep, thought-provoking content anywhere. We're not getting a stand-up girl No, or a but they're Kabli dangerous pulao. also, na a drama like Shiddat and the way that they're Of course they're normalizing all of dangerous, but this. that's every drama for you. Of course they're dangerous. So which is why I appreciate a drama like Burns Road. उसमें at least narrative dangerous नहीं है. It जूनी में treads नहीं very लग रहा। carefully. जूनी में नहीं लग रहा, but it's too soon to say, अभी 21 तो ये, but again they're treading carefully. So शिद्दत जो है वो तो मतलब है क्या है फिर, लॉस्ट कॉज है, लॉस्ट कॉज। yeah, seriously देखना भी नहीं चाहिए। नहीं देखना चाहिए। Yeah, yeah. एनीवे Anyways, और anyway यार, कुछ मुझे तो अनमोल बड़ी खूबसूरत लगी वो वाइट जोड़े में। इनफैक्ट रात को जो ब्लैक जोड़ा था वो भी बड़ा खूबसूरत, उसमें भी बहुत लग रही थी, वो तो वाइट अनमोल में का भी बहुत कमाल है। खूबसूरत लगे। अनमोल का कमाल, अनमोल लग खूबसूरत रही थी जी। अब देखे ना वो जो सैलून वाली उसने पूरी बात की, हाला वाले सैलून में जाना था, स्किन कैसी हो गई। ठीक है यार, मतलब डोंट पुश इट हाँ, सो मच। होती होंगी ये या बातें। आप गलत बाउंड्रीज पुश करते हैं टेलीविजन के ऊपर। बाउंड्रीज पुश करते हैं, ऐसा नहीं पुश नहीं करते। ठीक है, वो बड़ा डेयरिंग सीन था, कमरे अच्छा, में I से don't निकले। mind they're pushing it because in no way is it being glorified. In fact, the message is going across very well कि जब मर्द औरतों को ये बातें कहते हैं तो ये बहुत मयार से गिरी हुई बातें हैं, और ये नहीं, लग रही लेकिन है मयार से गिरी हुई। साथ में आप जब माँ और भाभी को बैठ के ये कहते हैं कि तुम अपना हुलिया ठीक करो, तो आप ग्लोरीफाई एक तरह से उसको सही करार दे रहे हैं ना। नहीं 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 हसन, ऐसे लोग सोचते हैं। It all depends where they're going to go with it. आमना, It यही तो all मैं कह depends रहा where हूँ ना। they're going to go आप with देखिए it. हाँ। सरवत जहाँ और अलीजा अगर असरा को देखते हैं कि तुम भी तो देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया, और दूसरी तरफ सुल्तान उसको बोलता है तुम्हारी स्किन खराब हो गई है और तुम क्या ये कर रही हो। एक तरह से आप सुल्तान को वो दे रहे हैं ना, उसकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं, वैलिडेशन दे रहे हैं। हाँ। वैलिडेट कर रहे हैं सुल्तान की बात को। तो एटलीस्ट इस तरफ से तो ना दिखाए ना सुल्तान को, चले दिखा दें, आप नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं। तो सरवत जहाँ और अलीजा क्यों कह रही हैं ये सारी बातें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखें यार, थोड़ा सा देख ख्याल के रखना करें चाहिए। चीजें। हाँ, हाँ, हाँ। एनीवे, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से ऐड No, आमना जी? no, no, no. चले आप फिर कंटिन्यू करें लाहौर अपने ट्रिप के साथ। ख्वातीन Thank हज़रात, you. आपसे इजाज़त चाहेंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आएँ। तो इंशाल्लाह कल आप देखेंगे हॉट बाइट्स, जिसमें काफ़ी सारा मवाद इकट्ठा हुआ है। वो क्या टॉपिक्स हैं वो कल आपको पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।